राम राम भाई, राम राम। आज मैं आपको एक विशेष साधना के विषय में बात करने जा रहा हूँ। इसे गुप्त नवरात्रि जो कल लगने वाली है, कल से आरंभ होने वाली है। आज तो अमावस्या है। तो जिस भी व्यक्ति को अगर इस गुप्त नवरात्रि में साधना करना हो, तो आज आपको हम ये बहुत प्रचंड साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना जो रहेगी, जिसके घरों में हर प्रकार की समस्या होती है, बहुत लोग जा जाकर थक थक जाते हैं। तो ऐसे होते हैं कि जो उतना पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिसको मंत्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो हर दरबारों में जाकर थक जाते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रचंड छोटा सा मंत्र रहेगा, और जिस व्यक्ति में उनके घर में कोई भी समस्या हो, इसे साधना को कर सकता है। तो ये जो शक्तियाँ रहेगी, किस प्रकार रहेगी और कौन सी शक्ति रहेगी, उसके विशेष पहले आपको हम बताते हैं। ये जो साधना रहेगी मसान का, मसान कितने प्रकार होते हैं पहले ये बता दें। मसान जो होते हैं टोटल दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा मसान होता है, एक पक्का मसान होता है। जो कच्चा मसान होते हैं, जैसे बालक किसी के छोटे में मर जाता है, उम्र 3 से 4 साल 5 साल होता है, लोग जमीन में उसको गाड़ देते हैं, उसको फिर जो साधक होते हैं उसको उखाड़ कर फिर उसकी साधना करते हैं। पक्का मसान होते हैं जो अपने वो होते हैं जो अपने जीवन में अन्य बिरादरी में ब्राह्मण और राजपूत इनको छोड़कर, जैसे बनिया में और कई जो अग्रवाल सब चीज़ों में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में साधना और तपस्या किए होते हैं, जो मर जाते हैं तो मसान पक्का मसान बनते हैं। और जो स्पेशली मसान वही बनता है जो अघोर मार्ग में, यानी जो शमशान में जाके साधना करता है, वो ऐसे व्यक्ति अगर मरता है तो मसान बन जाता है। तो ऐसी प्रकार को आपको प्रचंड एक मसान की साधना बताने जा रहा हूँ। ये जो रहे कि गंगाराम और घोरी, यानी गंगाराम और घोरी हर जगह पूजे जाते हैं। कहीं कहीं आप घर में जाएंगे, वहाँ जो अपने कुल देवता के रूप में हर घरों में पाए जाते हैं। तो गंगाराम और घोरी जो थे अपने जीवन में बहुत मतलब तपस्वी थे, और वो शमशान में थे और शमशानी साधना करते थे। मरने के बाद उनको उनके जो चेला थे और सारे जो उनको सिद्ध करके सिद्ध करके और उनसे कई प्रकार के कार्य और कुल देवी देवता के रूप में अपने घर में स्थापना किया। तो इस गुप्त नवरात्रि में आप गंगाराम अघोरी का साधना कैसे कर सकते हैं। अगर आप जीवन में, अगर आप आपके जीवन में कोई गुरु होगा, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी भाई गुरु मंत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कोई एक अक्षर का देता है, कोई 2 अक्षर का देता है, कोई 3 अक्षर का, कोई 5 अक्षर का देता है। जैसा जो गुरु जिस हिसाब से जिसको मंत्र दे दे। तो अगर आपको जीवन में गुरु हो तो आप ठीक है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को गुरु मानकर आप गंगाराम गौरी का साधना कर सकते हैं। या आप शंकर भगवान को नहीं मान सकते, पांच भूत यानी पांच भूत तत्व से हमारी शरीर बनी है, और पांच पंच तत्व से पृथ्वी और बनी है। तो आप पृथ्वी आकाश जल पानी सब इनको गुरु मान लीजिए, या शंकर भगवान को मान लीजिए। अगर आपके जीवन में अगर गुरु हो तो अच्छी बात है। तो इस साधना को आप कल से नवरात्रि में इस साधना को आप आरंभ कर सकते हैं। जिसके जीवन में परेशानियां हो, हर दरबारों में जाकर परेशान हो गया हो, जो उसके लिए हम ये साधना बता रहे हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते, जो ज़्यादा नियम नहीं अपना सकते, जो ज़्यादा साधु में नहीं रह सकते हैं, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो जिनको मंत्रों को ज़्यादा पढ़ के जाप नहीं कर सकते, तो उनके लिए विशेष साधना आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो गंगाराम की ओवरी की साधना रहेगी, शमशान में होगी। शमशान में कर सकते हैं, या गंगा के तट पर कर सकते हैं, या नदी यानी नदी जहाँ होगी वहां भी आप इस साधना को कर सकते हैं। वस्त्र क्या लगेगा, पीला वस्त्र रहेगा, पीला नहीं ब्लैक वस्त्र रहेगा, यानी काला वस्त्र रहेगा, काला आसन रहेगा। गंगाराम का अगर तस्वीर रहेगा, आपको नीचे चौकी बैठा दे, यानी नीचे आसन काला आसन पर रख के गंगाराम का वहाँ मूर्ति रख के, भोग में क्या लगेगा, दारू लगेगा, अंडा लगेगा, बतासा लगेगा, लवंग लगेगा। भोग में ये लगेगा। और आपको क्या करना है, जायफल, काला जायफल, और दो 2 से 3 या 5 आपको नींबू ले लेना है। पहले साधना करने से पहले आप गणेश जी का आप ध्यान देना है, शंकर जी का कर लेना, अपने इष्ट देवी जो होगी उनका ध्यान करना है। उसके बाद अपने गुरु मंत्र को जाप कर लेना है। गुरु मंत्र जाप करने के बाद फिर इसे गंगाराम और घोरी का साधना कर सकते हैं। संकल्प है आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो प्रॉब्लम हो, आपकी जो समस्या, उसका नाम लेकर, उसका संकल्प लेकर इस आप साधना को नवरात्रि में, इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिन कर सकते हैं।
आपको माला कितना जाप करना है, 11 माला, यानी तो आपको पर डे 11 माला जाप करना है। और जो समय रहेगा साधना का, जो समय रहेगा 9 बजे के बाद ही रहेगा। आप 10 बजे बैठिए, 11 बजे बैठिए, यानी 9 बजे के बाद ही बचिएगा। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे आप 10 बजे बैठ गए तो 10 बजे ही बैठना है। 4-5 मिनट इधर उधर कुछ नहीं होता है। और विशेष आपको 11 माला आप जाप कर ली, जाप करने के बाद आपको 11 बार आहुति देना है। मीठा यानी कोई भी गुड़ ले लीजिए, गुड़ में थोड़ा घी मिला लीजिए, घी मिलाकर 11 आहुति देनी है। और जो आप 3 नींबू लिए रहेंगे, इसलिए कि जो स्थान पर आप साधना करते हैं वहाँ भी शक्तियाँ रहती हैं। जिस घाट की शक्तियाँ होती है, मसान में जाएंगे, शमशान राजा होते हैं, मसान राजा होते हैं, तो आपको उसे एक नींबू से वहाँ आप जहाँ साधना कर रहे हैं उसके नाम से देना है। एक एक नींबू क्षेत्रपाल की जो देवता है उनके नाम से देना, जो और क्षेत्रपाल की देवी है उनके नाम से 3 नींबू ये दे देना। और जो जायफल रहेगा फिर गंगा राम के होली से नाम से लास्ट में जब आप पूजा में सब चीज हवन सवन करके एक आपको जायफल क्या करना है, काट के उस पर कपूर जला कर उनके नाम से जला देना। तो इस साधना को आप जैसे गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, तो आप इस साधना को कल से चालू कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र चाहिए तो हमारे पर फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। इसलिए कि मंत्र जिस हिसाब से लोग इस समय यूट्यूब पर डाल देते हैं, ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती। मंत्र जो होती है गुरु परंपरा होती है, जो ये मंत्र जो होते हैं सब कुछ ऐसे नहीं डाले जा सकते। इसलिए रीज़न क्या होता है कि आप देखते होंगे कई व्यक्ति होते हैं जैसे गलत यूट्यूब पर ऐसे मंत्र लेकर अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को हम खुद से हम मिले हुए हैं। तो इसीलिए भी मंत्रों का इसीलिए गुप्त रखना चाहिए और मंत्र बताना चाहिए, सबको बताना, लेकिन विधान सिद्धांत सबको बताना चाहिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी में आप अपने जीवन में आप परेशान हो तो इस साधना को जरूर कर सकते हैं। राम राम।